Thanks a lot, Daddy जी. I know I got this deal because of you. मैं और रिया आज डिनर के लिए आ रहे हैं. Yeah, see you. कल रात को जब तुम घर आए थे, I mean, तुम्हारे पापा सब कुछ देख रहे थे. उन्हें बहुत दुख हुआ. इस तरह नशे में घर आना हमारी संस्कृति नहीं है. दोबारा ऐसी हरकत मत करना. ये बात रिया को भी बता देना. तेरा प्रॉब्लम क्या है बे? हाँ? मेरा घर है, मेरी मर्जी. क्या हुआ रघु? कुछ नहीं, बस कर. हमारा पार्टीज में जाना इसे खटकता है. इसे लगता है कि हम नॉर्मल नहीं है. हम नॉर्मल नहीं है? What do you mean, हाँ? हम इंसान नहीं है? I didn't mean that. Then what did you mean, हाँ? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बड़ों के सामने तमीज से पेश आया करो. तो तुम्हारा मतलब है लेट नाइट पार्टीज करना बदतमीजी होती है? घर में बहू का शराब पी के आना शोभा नहीं देता. ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर किसी को लगता है कि थप्पड़ की आवाज से सामने वाले को दबा सकता है, then I can make more noise. No more parties! सुनिए, आप उन दोनों को रोकते क्यों नहीं? पिछले कई दिनों से वो घर छोड़ने की कोशिश में था. आनंद, कोई तुमसे मिलने आया है. हाय. हाय. गराज भी बिल्कुल हरा भरा कर दिया है. नाइस. तुम यहाँ कैसे? स्कूटर में कोई प्रॉब्लम है? कुछ और प्रॉब्लम है. लोग कहते हैं कि जनता गराज वाला हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है. मेरी भी एक प्रॉब्लम है. वो तभी सॉल्व होगी जब तुम मेरे साथ चलोगे. बोलो, चलोगे? श्योर. 1 घंटे बाद रिव्यू मीटिंग है सर. मुझे लगा मैं ही ड्यूटी के लिए पागल हूँ. तुम भी मेरी तरह ही हो. हमारा काम ही ऐसा है. आप भी. वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था सर, इसलिए मेरा यहाँ ट्रांसफर कर दिया. हाँ, ये तो होता ही रहता चाय है. लो बेटा. मुझे लगा नैना कॉफी लेकर आएगी. उसे बुलाइए ना सर. हाँ, बुलाओ उसे. वो कहीं बाहर गई है. मैंने उसे फोन किया है, आती होगी. हमारे आने का उसको पता तो था ना, फिर भी वो इस वक्त बाहर चली गई. I'm sorry. दिनेश, आप आज आने वाले हैं ये मुझे मेरी मॉम ने थोड़ी देर पहले ही फ़ोन करके बताया. तो मैंने सोचा कि मैं उस लड़के को ले आऊं जिससे मैं सचमुच में प्यार करती हूँ. हम दोनों ही प्यार करते हैं. इसका नाम है आनंद. हम दोनों 2 साल से साथ हैं. ये सब कब हुआ? इससे कब मिले तुम? मुंबई यहीं में मिले हैदराबाद थे. में. What? हैदराबाद में कहाँ मिले थे? मुंबई में मिले थे ना. भूल गए क्या? लेकिन इसकी तो पहले से ये गर्लफ्रेंड रह चुकी है. सच में? आपको कैसे पता? एक्चुअली वो हम उसके बाद मिले थे. और इतनी जल्दी प्यार हो गया? मुझे डाउट है सर. मैं इसके बिना नहीं जी सकती. और मैं तुम्हें भूल नहीं सकता. सच में सर. एक्चुअली बात यह है कि अगर तुम्हारी इससे शादी हो गई तो तुम कंफ्यूजन में रात को सो ही नहीं पाओगे. तो इसलिए बेटर होगा कि तुम इसे भूल जाओ. मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी. क्यों ना लड़के के घर जाकर चटमंगनी पट ब्याह कर दे? नहीं, अभी तो फिर शुरू हुआ है मम्मी.
बेहतर होगा अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ दिन रहे ताकि एक दूसरे को जान लें। फिर तो मैं परफेक्ट हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इसका पहले से बॉयफ्रेंड है। अरे तू इस सेकंड हैंड माल को भूल जा, मार्केट में और भी है। आप चलिए जी। सर नैना को मना लेंगे माँ। मुझे तुमसे बात करनी है। गराज का काम छोड़ के आया हूँ, बात करने कभी और आऊंगा। पहले बता दिया होता, थोड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता मैं। तुम चाहो तो ये मजाक असलियत भी बन सकता है। उस 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मैंने 2 गांव खाली कराए थे, लेकिन साले ने वहां भी टांग अड़ा दी। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। डोंट वरी माय बॉय, वो बच्चा है, उसे मैं संभाल लूंगा। वक्त भागता नहीं मानो उड़ता है। 25 साल हो गए, सेम प्लेस, कुछ भी नहीं बदला। और ना ही लोग बदले हैं। यहां रहने वाले बड़े बुजुर्गों के दिमाग में मेरी कहीं एक भी बात नहीं घुसने वाली है। वो वही रट लगाते रहते हैं। बट यू आर अ मैन ऑफ दिस जनरेशन। तुम्हारे भी बड़े सपने होंगे, टू लिव लाइफ किंग साइज। जो चाहिए बोलो, बड़ी से बड़ी चीज मैनेज कर लूंगा। मुझे बस एक छोटी सी चीज चाहिए, गलत काम करना छोड़ दे। सेम ओल्ड सॉन्ग। आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे भी तो कुछ मकसद होते हैं। मैं भी कुछ हासिल करना चाहता हूं, जिसके लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। इससे कभी कभी कुछ लोगों को तकलीफ होती है। बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैंने सुना है कि तुम एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूं। जंगल में एक शेर छोटे जानवरों को खाता है ताकि उसका वजूद और वर्चस्व बना रहे। दैट्स नेचर। हम ये बदल नहीं सकते। मैं उस शेर की तरह हूं और मुझे जिंदा रहना है, तो मुझे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना पड़ेगा। राइट। शेर जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे जानवरों को खाता है। दैट्स नेचर। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कहानी में शेर मैं हूं और शिकार हूं। अब से जो भी करना सोच समझ के करना। वैसे गराज के रूल्स बदल गए हैं। पहले प्रॉब्लम होती थी तो लोगों की बात सुनते थे, फिर फैसला करते थे क्या करना है। अब वैसा नहीं है। अब सीधा एक्शन लेते हैं, रिएक्शन की परवाह नहीं करते। हैव अ नाइस डे। ओह एंड वन मोर थिंग। कुछ वक्त पहले मेरे बड़े पापा का एक्सीडेंट हुआ था। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी का कोई माँ बाप नहीं है। मुझे उन सब लोगों पर शक है जिनसे बड़े पापा की एक्सीडेंट से पहले बहस हुई थी। तुम भी उनमें शामिल हो। बस दुआ करो मेरा शक यकीन में ना बदल जाए राना। हाँ, थैंक यू सर। कहिए मुकेश जी। उस जनता गराज को निपटाने के लिए मैंने आपकी पार्टी को इतने फंड दिए, फिर भी आपने उनके खिलाफ एक कदम नहीं उठाया। पहले जो मुसीबत थी अब सरदर्द बन गया है। वहाँ एक नया लड़का जो आ गया है, हमारे बिजनेस को ठप करने में लगा है। बिजनेस में दखल देता है, प्रोजेक्ट्स को बीच में ही रोक देता है। हम भला काम करें तो कैसे करें? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो सत्यम से भी ज्यादा डेंजरस है। आप उनसे ना उलझें, इसी में आपकी भलाई है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। बिजनेस में छोटा मोटा घाटा हो जाए तो चलता है,
पर अगर जान चली जाए तो? हर कोई राणा साहब का साथ चाहता है। इस स्टेट में ना तो कोई और बिजनेसमैन ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी इनसे पंगा ले सकती है। और आज एक गराज की वजह से आपकी नींद उड़ गई है। कितनी भी कोशिश करूं ये बात हजम नहीं हो रही राणा साहब। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आपको मेरी फैमिली की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। यू गेव मी ए ग्रेट लाइफ। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। जनता गराज को उखाड़ फेंके क्या? यह नामुमकिन है राघव। मैं सालों से ये कोशिश कर रहा हूं। इतना इजी नहीं होगा। करेक्ट है, आपके लिए इजी नहीं है, पर गवर्नमेंट के लिए बाएं हाथ का खेल है। पॉलिटिशियंस होके भी टेढ़ी उंगली से घी ना निकाल पाए तो क्या फायदा? ऐसा सीएम किस काम का जो आपके काम के लिए एक झटके में सीधा मना कर दे? बेस्ट। 6 महीने में इलेक्शंस आ रहे हैं। अगर आप उसे एक्स सीएम और मुझे सीएम बना दें तो शपथ लेने के तुरंत बाद ही 1 घंटे में उस गराज के लोगों और सारे कचरे को उठा के समुंदर में फेंक दूंगा। और ये कोई फेवर नहीं है। अरे भाई, आप है ही इतने खास आदमी।